नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले के आखिरी गांव परस्तरी से लगे बालोद जिले के शांतिप्रिय गांव पेंडरवानी वासियों का गुस्सा उस समय ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा जब उन्हें पता चला कि जिला बालोद का आबकारी विभाग सरकार का राजस्व बढ़ाने गांव में शराब भट्टी खोलने आमादा है। इन खबरों के बीच 4000 की आबादी वाले शांतिप्रिय गांव पेंडरवानी के सरपंच त्रिलोकी राम साहू ने ग्रामीणों की बैठक बुलाई, जिसमें जिला आबकारी उप निरीक्षक आसाराम साटिया, पंचगण और अन्य अधिकारी और ग्राम सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते और सुनते हैं कि गांव को नशा मुक्त, शराब मुक्त और अवैध शराब मुक्त करने की किस तरह के संकल्प व्यक्त ग्रामीणों द्वारा किए गए। भैया अपन नाम और गांव का नाम। मैं त्रिलोकी राम साहू, ग्राम पंचायत पेंडरवानी का वही नवनिर्वाचित सरपंच हूँ। जी, ये आप जानकारी मिली है कि आपके गांव में शराब भट्टी सरकारी खुलने वाली है, ऐसी जानकारी आपको कहां से मिली? अरे मेरे से को आबकारी विभाग वालों ने मेरे से संपर्क किया। हाँ। आप मेरे को NOC दे दो, छोटे से कागज़ में लिख के दे दो, आपके यहाँ शराब भट्टी खुलना है। हाँ। मैं बोला मैं ऐसी नहीं दे सकता जब तक कि मैं गांव वालों को अवगत नहीं कराऊंगा। और दूसरी बात तो मैं सख्त विरोधी हूँ शराब दुकान का करके। मेरे गांव में खुलना नहीं चाहिए। मैं 94 से 2000 में सरपंच था। उस समय कंवर भट्टी में दारू भट्टी को हटाने के लिए मैंने कार्य किया था। तो उस समय ठेकेदारी था, तो उस समय नहीं खुलने दिया। तो मैं हमारे गांव में शराब भट्टी ना खुले, ऐसा मेरा विचार है। जी, ये तो आपकी मौखिक बातचीत हो गई। हाँ, मौखिक है नहीं? वो गोठियाई साहब गोठियाए। हाँ, बस वैसी बात हुआ है। लेकिन पंचायत स्तर पे प्रस्ताव पारित करके सब पंच बन के सब दस्तखत लेके का एकर भावना से अपन कलेक्टर ला या जिला आबकारी अधिकारी ला अवगत कराए हो, शासन ला अवगत कराए हो? नहीं, अभी तो क्या है, अब हम लोग अभी सरपंच बने, अभी नए नए बने हैं, तो अभी हम लोगों के पास में पूर्ण रूप से अभी सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ है, क्योंकि सचिव लोग हड़ताल में चले गए हैं। तो हमारा तो अभी स्पेसिमेंट वगैरह से कई काम अभी रुका हुआ है जी। और सचिव लोग हड़ताल में है, तो हम लोग तो बैठक भी नहीं कर सकते बगैर सचिव का। जी, क्योंकि पदस्थ तो हो गए हैं, आपने शपथ ग्रहण भी ले लिए। जी, शपथ ग्रहण ले लिया। शपथ ग्रहण ले लिया, मतलब आप सरपंच बन गए। तो एक सरपंच की हैसियत से आप क्या चाहते हैं, आपके गाँव में शराब भट्टी खुले या ना खुले? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारे गाँव में शराब भट्टी ना खुले। जी, आपके गाँव की जनसंख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 4000 से ऊपर है। 4000 के ऊपर है। तो ये आपका गांव शांतिप्रिय गांव माना जाता है कि यहाँ शराबियों की संख्या ज़्यादा है? तो शराबियों की संख्या है गांव में, नहीं है वाली बात नहीं है। हाँ, संख्या शुरू से है पेंडरवानी में। शौक रखते हैं शराब पीने का? हाँ, शौक तो रखते हैं। तो उनकी संख्या को देखते हुए ही आबकारी विभाग आकर्षित हुआ आपकी गाँव की तरफ, ऐसा माने? अब मेरे को जानकारी नहीं है, पूर्व वाले लोग उनको बताएंगे, क्योंकि ये संभवतः नवंबर दिसंबर का रहा होगा जी, अभी का नहीं है। जी, आपसे सहमति मांगे। हाँ, तो आपने सहमति नहीं दी है। नहीं दी है। उस स्थिति में अगर सरकार या जिला प्रशासन जबरदस्ती यहाँ शराब भट्टी खोलता है, जी। उस स्थिति में आपके सब गांव वाले, आपकी पूरी पंचायत का क्या रुख होगा? विरोध करेंगे। उसी कारण से तो अभी हम लोग अभी पंचायत प्लस ग्राम वासियों के साथ बैठक कर रहे हैं अभी। जी, आबकारी विभाग वाले आएंगे इसमें। जी, अगर वो जबरदस्ती खोलने का प्रयास करते हैं तो किस सीमा तक जाके विरोध करेंगे? अब वो जितना बन पड़ता है हम लोगों से लड़ेंगे। पब्लिक से घरा ये सबसे पहले अपना नाम लो बताओ। ओंकार साहू जी, गंगबेर जी, ग्राम पेंडरवानी के निवासी। जी, ये आपके गांव में चर्चा चला थे यहाँ की दारू भट्टी खोले जाए, काबर यहाँ बहुत गिरही के ऐसी मतलब जानकारी मिले हुई आबकारी विभाग में। मैं आप ले पूछता हूँ कि कैसे आप ले जानकारी मिले कि यहाँ ज्यादा ग्राहक के? नहीं, ऐसे अनुमान लगा के सरकार ने जहाँ फायदा दिखते ना, सरकार के राजस्व बढ़ाए बर, राज्य शासन के कोष बढ़ाए बर विभाग प्रयास करते, तो वो हिसाब से ये जो है ना, हाँ, राजस्व के नो है ना, ये हाथ दारू भट्टी के हरे है ना। अच्छा। ये जो सरकार है जो ये सर्वे करे तो पेंडरवानी ही काबर चुने हैं। हाँ, तो आप विरोध कर सो? बिल्कुल, यहाँ शराब भट्टी नहीं खुलना चाहिए। अगर शराब भट्टी खुल जाता है तो बच्चे लोग पूरा बिगड़ जाएंगे, है नहीं? तो मेरा ये कहना है कि यहाँ शराब भट्टी नहीं खुलना चाहिए, है नहीं? क्योंकि जब पहली सरपंच को फोन किया था
अब आबकारी विभाग ने तो उसने विरोध किया कि भाई हमारे गांव में भट्टी नहीं खुलना चाहिए, है नहीं। आप लोग कंप्लेंट करने के लिए आए हो, है ना, तो आप ये जो है कंप्लेंट है ना, वो आप ऊपर तक दे दो, यहाँ भट्टी नहीं खुलना चाहिए। ठीक ठीक, ओके ठीक है, बढ़िया। भैया आपके शुभ नाम का? मैं टुकेश देवान है, कहाँ के रहने वाले हैं? नरवानी का निवासी हूँ जी। और कौन सा काम करते हैं आप? मैं अधिवक्ता हूँ जी। बालोद में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपके गांव की ये कैसे अचानक, जो शांतपुरी गांव है, शराब भट्टी को लेके अचानक उद्वेलित कैसे हो गया? जी, गांव शांतपुरी है इसीलिए भी उद्वेलित है, क्योंकि गांव का कोई आदमी नहीं चाहता कि शराब के दुकान यहाँ खुले और गांव का पूरा माहौल ख़राब हो। पूरा गांव पहले भी शांत रहा है और आगे भी ये शांति व्यवस्था कायम रहे, इस उद्देश्य से पूरे गांव वाले एकजुट होकर एक स्वर में इसका विरोध कर रहे हैं। आज मुझे जानकारी हुई है कि आबकारी विभाग से भी कोई अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, तो गांव के सम्मानित सरपंच जी के आह्वान पे आज बैठक का आयोजन किया गया है और पूरे गांव वाले पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे गांव में किसी भी हाल पे अब शराब का दुकान नहीं खुलना चाहिए, इससे हमारे गांव का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा और जो यहाँ के युवा हैं वो भटक जाएंगे। ये ग्राम सभा के स्तर पे और पंचायत के स्तर पे जी एक प्रस्ताव पारित करके शासन को और जिला कलेक्टर को आप लोगों ने क्या दिया? नहीं, अभी तक तो मेरी जैसी जानकारी है कि आज तक ग्राम सभा के माध्यम से या फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से कोई सहमति शासन को नहीं दी गई है और इसी संबंध में जो आज का बैठक है वो रखा गया है। जी, अगर सहमति नहीं बन पाती है और शासन यहाँ शराब भट्टी खोलता है, उसी स्थिति में फिर किस तरह का आप लोग का सहयोग रहेगा? आंदोलन फिर आगे बढ़ेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक, यदि दुर्भाग्यवश यहाँ शासन शराब दुकान खोल देती है तो जब तक वो बंद नहीं हो जाएगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। फिर का समस्या ले लेके आज पंचायत की जरूरी बैठक बुलायल पड़ गई? आज हमारे गाँव पिंडरवानी में शराब भट्टी के बाबत में हम लोग ग्राम सभा पूरा पंचायत का बैठक रखा है कि हमारे गांव में शराब भट्टी न होना चाहिए। जी, तो ये तो मौखिक बातचीत हो गई। हाँ। लेकिन शासन का जो काम है वो लिखित पर चलता है, तो पंचायत स्तर पे, ग्राम सभा स्तर पे लिखा पढ़ी करके कब अवगत कराएंगे सरकार को? जैसे आज हमारा बैठक हो जाता है उसके बाद हम लोग पंचायत और ग्रामीण से पूरा लिखित करके दे देंगे शासन स्तर पे। हाँ, तो आपके पूरे गांव ग्रामीण हैं और महिलाएं हैं, ये क्या चाहती हैं, यहाँ शराब भट्टी खोलना है कि नहीं खोलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए, कोई भी नहीं चाह रहा है कि यहाँ खुलेगा। हर का आवाज़ है कि यहाँ शराब भट्टी नहीं खुलना चाहिए। यहाँ आसपास कहीं शराब भट्टी है? यहाँ आमदी में है, नगर पंचायत आमदी में। ये कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर पड़ता है। 6 किलोमीटर। हाँ। तो यहाँ कोई शौक रखने वाले हैं तो आमदी वहाँ जाते हैं, पी के आ जाते हैं। हाँ, ठीक है। माता जी, का नाम आपकी? सुनीति साहब। जी, कौन से गाँव में रहो आप? पेंडरवानी। ये आज का चीज पर सब जन सकलाए हो? मतलब विरोध पर यहाँ मतलब खोलना नहीं शराब दुकान। शराब भट्टी? अरे मैं मितानिन हूँ, सभी मितानिन इसमें मतलब सहयोग है और सभी पंच भी सहयोग है, यहाँ खुलना नहीं चाहिए। सभी बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम मितानिन हैं, सब घर घर जाते हैं, हम देखते हैं सब घर की स्थिति, हमारे बच्चे ही बिगड़ेंगे। हम यहाँ जब खुलेंगे तो हम उसी को हम मितानिन को प्रशिक्षण देते हैं कि नशा मुक्ति करो पर, और नशा मुक्ति के लिए हम क्यों नहीं लड़ेंगे? ये मतलब ये जबरदस्ती मान लो खोली तो लड़ाई हम पर लड़ाई चालू रही, बिल्कुल। हर महिला मतलब सक्षम है और हर महिला घर अमन गिंजर गए पूरा। अभी भला नहीं आए बाकी हम मितानी नन हम प्रशिक्षण देते, हम लोग खुद प्रशिक्षण दे सरकार तो हम का बार विरोध नहीं करबे कर। सुषमा चेला। हाँ सुषमा, आप पंचायत में का पद में हो? पंच हो। तो आपके गांव में का समस्या चला थी? भट्टी खोलवाना के सब चला थे, नहीं चला। आप मन का चाहत हो? नहीं खोलवाना नहीं चाहते। यहाँ शराब भट्टी नहीं खोलवाना चाहो? ठीक। क्या नाम आपके? महेश्वरी साहब। हाँ, ये आपके गांव में का चीज के बैठ कर चला थे? सब शराब भट्टी खोलना है कह के और नहीं खोलना है, सब लड़का मन बिगड़ा थे। तो आप मन का चाहत हो? नहीं खोलना है कह के। नहीं खोलना है। हाँ। मतलब आपके शुभ नाम का है? पुष्पा बाबर जी। कौन से गांव में रहते हो आप? पेंडरवानी। पेंडरवानी। यह का चीज पर पूरा गांव आज सकलात है, इकट्ठा होते, का समस्या आगे? भट्टी खोलने के लिए। दारू भट्टी? दारू भट्टी। कौन कहा थे खोलना है? मतलब शासन के कोई आदमी आ रही, आबकारी विभाग के कोई आदमी आ रही? नहीं आए। तो कैसे पता लगी इसे दारू भट्टी? पड़ा है कोतवाल के द्वारा। कोतवाल के द्वारा? हाका पड़े है का कि हाका में कोतवाल है?
दारू भट्टी खुलवाना है, मीटिंग में आना है 3 बजे होगा। अच्छा, तो आप मन क्या चाहत हो? हम नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भी आप लोगों ने शायद एक आंदोलन किया था जिसमें हाँ, हमने कमार में आंदोलन किया था भट्टी हटाने के लिए। वो हटाने में कामयाब हो गए? जी। तो अब आपके गांव में आ गई समस्या? नहीं खोलने देंगे। नहीं खोलने देंगे। इसे किस तरह का सांस्कृतिक संकट आप मानती हैं, एक भट्टी खुलना, शराब की दुकान अरे छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं भाई भट्टी खोलने से। परेशानियां तो लेडीज को होती है ना, कहीं आने जाने में छेड़छाड़ करते हैं, दारू पी के लंपन बोलना करना ये सब होते रहता है, इसलिए हम मना कर रहे हैं। नहीं, मदिरा दुकान विहीन क्षेत्र जहाँ शराब दुकान नहीं है, वहाँ शासन के निर्देश मिले हैं कि पंचायत से प्रस्ताव लेकर के यदि पंचायत प्रस्ताव देती है तो वहाँ सहमति देती है तो वहाँ शराब दुकान खोला जाना संभव है। ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव दे दिया तो शराब दुकान खुली जाएगी। अपन प्रस्ताव शासन को भेजेंगे, शासन निर्णय लेगा कि वहाँ शराब दुकान खोलना उचित है कि नहीं। तो ये मतलब सिर्फ शराब दुकान विहीन होना ही एक मानदंड है? नहीं, देखिए जैसे अवैध शराब बिकती है उस पर भी बंदिश लगेगी और कुल मिलाकर के शासन से पंचायत को राजस्व भी मिलेगा, उस पर भी गौर किया जाएगा। नहीं, राजस्व तो देख रहे हैं, अच्छी बात है, शासन का राजस्व बढ़ना चाहिए। जी। लेकिन आदमी को जहर पिला के नहीं, देखिए जहर इकट्ठा करना मानवीय दृष्टिकोण से थोड़ा जहर कैसे आपने बोल दिया जहर पिला के? शराब दुकान, शराब क्या है, जहर है क्या? सामाजिक बुराई नहीं है? नहीं, सामाजिक बुराई तो हर कोई मानता है, उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको जहर के रूप में आपने बोल दिया। जहर नहीं भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में कितनी शराब दुकानें खुली है, बालोद में भी है, क्या जहर बिक रहा है? ऐसे आप बोल देते हैं। मौतें तो हो रही है। नहीं, ऐसे आप बोल देते हैं, गलत शराब पी के मौतें तो हो रही है। नहीं, सामाजिक बुराई लोग मानते हैं, एक अलग बात है, लेकिन जहर आप नहीं कह सकते, आप गलत मतलब धीरे धीरे वो जहर का असर करता है, आदमी मौत के मुंह में चला जाता है। गलत बात है, आपने ये सही नहीं है। सिर्फ मृत्यु नहीं वो आप बोल सकते हैं, लेकिन देखिए जो शराब दुकान से शराब बिकती है ना, उसका बाकायदा टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, तभी शराब बिकने के लिए आती है, इससे नहीं आती। ठीक है। नैतिक दृष्टिकोण से गाँव में नैतिक दृष्टि से क्या है, देखिए कई जगह गलत शराब बिकती है, कच्ची शराब बिकती है, तो कच्ची शराब पे पाबंदी लगती है ना। कच्ची शराब में कोई टेस्ट पर उसको उसका डिग्री वगैरह तो होता नहीं है। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ना, शासन ने प्रस्ताव यदि मिल जाता है पंचायत से तो शराब दुकान खुली जाएगी, नहीं मिलेगा तो विचार नहीं किया जाएगा। बोल रहे हो क्या चाहते हो आप? मन पूरा छत्तीसगढ़ में दारू भट्टी बंद होना चाहिए। तो क्या नुकसान है दारू भट्टी से? क्या नुकसान होते दारू भट्टी रहे से का? अरे हम कमात हन, मोरे बात लेत हमें है, कमात हन पियत है नी, वो पैसा बची का घर में अपन लोग लेके बाद। गाँव में दारू भट्टी खुली कैसे, तो क्या चाहते हो आप? मन मत खुले। मत खुले? हाँ, नहीं खुलना चाहिए। तो आने वाले नाम जनरेशन बता। पर खतरा है। साहू ये खुद नवा जनरेशन हस। हाँ, तो हमरे मन पर खतरा है, हमारे भाई मन पर खतरा है। मेरा नाम कोमल साहू है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो मतलब बिगड़ गए हैं सब बच्चे लड़के जो है आजकल नशे में हो गए हैं। हम चाहते हैं कि जो अभी और है तो गांव की स्थिति और मत बिगड़े, सुधरे, जिससे हमारा गांव का विकास होगा। ये जो दारू भट्टी खुलने वाला है ये मत खुलना चाहिए। और इस ग्राम के प्रमुख गण सभी उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारे अधिकारी पदाधिकारी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आप सभी के लिए आज छत्तीसगढ़ शासन आबकारी विभाग से, जैसे कि आप लोगों को मुनादी के माध्यम से सूचना मिली है मदिरा दुकान के संबंध में, तो आप सभी को हमारे आबकारी विभाग के अधिकारी आपको पूछेंगे, आप सभी उनका उत्तर देंगे।
इन्हीं संबंध में आबकारी विभाग से मैं बड़े अधिकारी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने प्रश्न कि किस हेतु आज यह कार्यक्रम इस गांव में मंच में रखा हुआ है, आप सभी हमारे पदाधिकारी को निवेदन है कि सहयोग प्रदान करें कि आप सभी और थोड़ा शांति सुनेंगे। आप सभी महिलाओं का भी स्वागत अभिनंदन है, आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं आज। तो निवेदन है कि हमारे पदाधिकारी से कि आप हमारे ग्राम पिंडावानी के समस्त वरिष्ठ जनों से आप अपना जो शासन की बात है आपके माध्यम से रखने का प्रयास करेंगे। आदरणीय हमारे साहब एक करीब शांत रहो आप, है नहीं, आप एक करीब शांत रहो। हमारे आदरणीय से सब सरपंच से कुछ सुनो आप, है ना, एक करीब शांत रहो आप, एक करीब शांत रहो। मैं क्या पता नहीं, बोलो भारत माता की। एक करीब शांत रहो। हमारे सरपंच साहब बोलत है, कुछ तो बोलत है, का विषय बोला हम देख खड़े हो बोली अधिकारी लेकर बुला देवो, लेकिन अभी तत्कालिक माइक की व्यवस्था नहीं हो पाती। कोई भी चीज़ लगभग माइक की व्यवस्था करते आप मन हाँ बैठे थोड़े रहो खाली, इसलिए आप मन करा भी बोली तुमन शांत रहो तब सुनो, राधे नहीं रहो कहा सुनो, तुमन बोल जाओ माइक के नहीं सुनो, तुमन केवल शांत हो रहो। आबकारी विभाग के हमारे साहब से निवेदन किया कि आप सभी आप अपनी बात हमारे ग्रामीण जब रखेंगे, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे साहब से कि आप थोड़ा सा सर खड़े होकर यहाँ से अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंची आवाज़ से हमारे हमारे जो बैठे हुए दर्शक दीर्घ बताने का प्रयास करेंगे। और उन लोग लाउड स्पीकर मांग कर रहे हैं, चूंकि तात्कालिक व्यवस्था भी करना असंभव है और चूंकि आप अपने उच्च आवाज़ से हम सबको अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। जोरदार ताली हमारे अधिकारी के लिए। दुकान विहीन क्षेत्र जहाँ पर शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव आया है, लेकिन वो प्रस्ताव बिना पंचायत के दिए, जब तक पंचायत प्रस्ताव नहीं देगी तब तक दुकान नहीं खुलेगी। दूसरा देखो क्या है, शराब एक सामाजिक बुराई है। आप लोग सब जो है ना एक सुर में बोलेंगे शराब नहीं खोलना चाहिए, लेकिन शराब दुकान खोलने से क्या क्या फ़ायदे हैं क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये कि जिस जगह आप वो लोग बोले, पहले आप सुन लीजिए, शराब दुकान खोलना नहीं खोलना, जब तक मैंने आपको पहले ही बताया ना, जब तक पंचायत प्रस्ताव नहीं देगी नहीं खोलेगी। लेकिन खोलने के क्या क्या फ़ायदा है ये तो बस सुन लीजिए। पहली बात ये कि जो अवैध शराब बिकती है आपके गांव में आजू बाजू, वो बंद, उस पर पाबंदी लगेगी। दूसरा, शराब दुकान खोलने से पर महीने जो भी किराया निर्धारित होगा 25,000, 30,000, 40,000 पंचायत के फंड में आएगा, जिससे विकास पंचायत का होगा। ऐसा नहीं है कि आप, और तीसरी बात यह है कि जहां आप बोलेंगे गांव के बाहर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जहां भी आप जगह उपलब्ध कराएंगे वहां शराब दुकान खुलेगी। ऐसा नहीं कि हमने आपको थोप दिया, जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे कि यहाँ दुकान खुलना चाहिए वहाँ जब तक नहीं खुलेगी। ये 2-3 चीज़ें हैं। और तीसरी चौथी चीज़ ये है कि जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं 4-6 लोगों को रोज़गार भी उससे मिलेगा। चौथी चीज़ ये है कि इस गांव में जहां शराब दुकान खुलेगी वहां पर आजू बाजू गांव के लोग आते हैं, शराब खरीदने के लिए आते हैं, इस जगह का व्यापार भी बढ़ता है। उससे लोग एक चीज़ लेने आते हैं, उसकी 4 चीज़ खरीद के लिए भी लेके आते हैं, तो बिजनेस भी, व्यापार भी बढ़ता है। ये 2-3 चीज़ें हैं। आपकी समझ में यदि आता है कि आँख खोली जाना उचित है तो पंचायत यानी सरपंच और पंचों के द्वारा प्रस्ताव देना है कि हाँ हमारे गांव में शराब दुकान खोली जाए। यदि नहीं दोगे तो नहीं खुलेगी सर, बिना प्रस्ताव के नहीं खुलेगी। सर जी आपसे निवेदन था। हाँ हाँ, जय भारत माता की जय। आदरणीय अधिकारी महोदय जी, अभी आपने शराब के बारे में, फायदे के बारे में बताया, नुकसान के बारे में शायद आप बताएंगे। देखिए, नुकसान के बारे में क्या बताएंगे, आपके गांव में शराब तो लोग पीते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है जी। यहाँ से नहीं खरीद के दूसरी जगह से लाते हैं जी, पीते तो हैं जी। हमारे जिले का राजस्व दूसरे जिले में जाता है जी। ये सही है? सही है ना? सही। हम किसी को शराब दुकान खोलने से ऐसा नहीं है कि हम अपने सब लोग जाने दारू पीने पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है।
ऐसा कतई नहीं है कि शराब दुकान खुलने से हमारे गांव के पूरे लोग शराब पे टूट पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो पीने वाला है वो तो यहाँ खुलेगी तब भी पिएगा, नहीं खुलेगी तब भी पिएगा, पीने तो वाला। एक मिनट सर, जैसे काका जी ने पूछा यहाँ आपने फायदा दिए, कुछ वर्कर को मतलब फायदा मिलना चाहिए, लेकिन इसमें नुकसान भी आप बताइए ना, इसमें नुकसान क्या है? देख यहाँ क्या सुनिए सर, चुप रहो ना, ये उनका ढूंढ बुला दे। सुनिए, हमको न फायदा की नहीं है, न नुकसान की नहीं है। हमको कुल मिला हमारे गांव में दारू भट्टी नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, पंचायत जब तक प्रस्ताव नहीं देगी शराब दुकान नहीं खुलेगी, पहले ही बता चुके हैं। अब आप सरपंच को बोलिए। आप महिला मन बताओ, हमारे गांव शराब दुकान खुलना चाहिए कि नहीं? मैं सरपंच जी से जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। कि हमारे जितना भी हमारे दादा बड़ा काका सब जितने वो सब जन हाथ उठा के ये बताओ कि खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए मतलब नहीं खुलेगा। चलो सबसे पहले तो आप सब ला धन्यवाद कि मैं यहाँ पंचमाला एक जन पंचमाला बोले रहे हूँ कि अपन अपन वार्ड में जाके सब महिला मला जागृत करूँ, उपस्थिति लान हूँ और आप सब मनाओ, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ला प्रणाम। ये मोर सोच रही से देख, मान लो अभी हमारे पंचायत में क्योंकि सचिव मन हड़ताल में है, एक वजह से हम कुछ लिख के दे नहीं पाते रहे, और मान लो मैं पंचायत के माध्यम से लिख के दे भी देते हूँ, मतलब पिंडरवानी में शराब भट्टी नहीं खुलना चाहिए कि लिख के दे भी देते, लेकिन आप मतलब जानकारी नहीं होती। ये विषय ला मतलब गांव में जानकारी दिलवाना रही से सब जनता के मुंह में आए कि भविष्य में कि पिंडरवानी में शराब दुकान खोले बार आए रही से तेला हमन गांव वाला मन सब जन मिल के मना करके आप महिला मन के में विश्वास लेना चाहते रहे, और विश्वास में आप सब जन आज बहुत खरा उतरे हो। आप सब ला मालूम हो ही, अगर मोर ऊपर थोड़ा भी विश्वास हो, मैं 94-95 में सरपंच रहे हो, वो टाइम में कवर में शराब भट्टी आंदोलन में दारू भट्टी हटाए बार पूरा सब हमारे गाँव के मन लगवाए रहे हो। वो देखा भी ओकर बाद में ठेकेदारी हुई से तो ठेकेदारी के टाइम में
ठेकेदारी के टाइम में मैं यहाँ कोई खोलन नहीं दे हूँ टाइम में। आज अगर ना सुनना सरपंच साहब भाषण दे रहे हैं, सीधा बता दे खुलवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आदरणीय सरपंच महोदय ये ऐलान करे है कि यहाँ दारू पट्टी नहीं खुलना चाहिए और विश्वास यहाँ काका जी है विश्वास करे सरपंच है यहाँ दारू पट्टी नहीं खुलना चाहिए, सपोर्ट करो या दारू पट्टी नहीं खुलना चाहिए। हम लोग बैठक में आ हो, देखो बारिश हम बैठक में नहीं आ रहे नहीं, अवैध के विषय नहीं है, विषय ला और आगे बढ़ाए लागे। हमन गांव में जटिल कार्यक्रम वगैरह होते और जैन मधा शराब पी के गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम में हुल्लड़ करते, वो हुल्लड़ करते तेरे दंडित करबो नहीं कर नहीं शराब पी हुल्लड़ करते बुलाए लागी नहीं, व्यवस्था बनाए लागी और एक बार आते रही पिंडरवानी में, तो हम अब एक क्या करें लागी पिंडर पूछो सीधा सवाल का करो, बात नहीं माने और एक बार 10 से निकाला करवाना दारू बेची के ना
क्यों नाराज हो रहे हैं? इस पर क्यों नाराज? ये अवैध शराब बेचता है, एसएसपी पर आरोप। शराब बेचता है? अवैध शराब बेचता है। अवैध शराब बेचता है। हाका लगाए रहेगा आज के मीटिंग के हाका लगाए रहेगा का हाका लगाए रे का हाका लगाए रे ये है सरपंच और ग्राम प्रमुख बोली शराब भट्टी के संबंध में जाने बैठक यहाँ पास देख सकते सब जन का अब का बार हो गरीब के का जान बे साहब नहीं मन जानी महिला मन है मन आरोप लगा थे क्या वैध शराब ला बेचथस कही के नहीं वो मैं पिए बार लान नहीं 2-4 ठन लान देते रहे हम वही बेच देते हम तेकर बहरे कुछ नहीं है ओकरे पर नाराज हो नहीं मैं डेली पीने वाला हूँ तो 2-4 ठन लान और वही मैं 2-4 ठन बेच देता हूँ पिए भर हो जाते बस कितना दूर है जायल पड़ते दारू लेबर 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाना है ना तो 2-4 बोतल रखे रह सक खाओ तो कोई जरूरतमंद मिल गए तोला दे देता ये मन के क्या कहना है वहुल मत दे ऐसे करके तो बोल दे इसका हाँ बोल दे हूँ नहीं देना है करके क्या नाम आपके संतोष कुमार देवांगन कार्यक्रम कोई कर होते सार्वजनिक कार्यक्रम में जो शराब पी के हुल्लड़ करते ओकर मनवन नियम बनाना है। दूसरी बात एक तो और है जब हम दारू के भट्टी के विरोध भी करत हन तो हमारे गांव एक बार कोई नहीं नशा मुक्त गांव बन जाए तो कभी और दोबारा ऐसा नौबत नहीं कोई पूछे नहीं प्रयास करना है। तो माता मतलब बहुत बहुत धन्यवाद जो उपस्थित हो और ये है जे दिन आप मन जागृत हो नहीं वो दिन पिंडरवानी में का अवैध शराब नहीं कहीं नशा मुक्त गांव बनना है माने बन ही और जे भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शराब पी के व्यवधान करते ओकर मन पर दंड के प्रावधान करवो सब जन मिल के तो उसनो मन के संख्या कम हो जाए और गांव में जो वो हुल्ला गुंडागर्दी करत रहते गाँव मन में दारू पी के ओकरो पर कानून बनाना जरूरी हमारा और सब महिला मन उपस्थित
भट्टी, लेकिन आप मन सब एक राय से मना करे हो कि हमारे गांव में शराब भट्टी नहीं होना करे। एक लिए आप मन के स्वागत अभिनंदन है। दूसरा यही बीच में चर्चा इसे कि शराब भट्टी तो नहीं खुलना है, लेकिन हमारे गांव में शराब कोई हमारे गांव का आदमी बेचते, ये बात अभी चला थे ओकरे काम हो रहे, एक मिनट ओकरे काम हो रहे का होता है वो में हमारे बीच में अभी संतोष जवान आ रही से ओकर हमारा आदमी जानना चाहते हैं हमारे गाँव वाला मन है कि ओकर फैसला का हो इस करके, तो ओला का हिसाब से अभी मतलब हमारे सरपंच महोदय मतलब शायद हम मन होला जाकर बोले हैं तो बता दो तो पढ़ू ला फिर समझ घोषणा करूँगा। बताऊंगा सबके बीच में, महिला मन के बीच में हाथ जोड़ के माफी मांगी से आज के बाद में मैं शराब नहीं बेचूंगी। माफी मांगी से 3 बार भी मांगी। बेचने वाला कोई हो ही हम सब के सब पूरा दस्तखत करबो अब 500 के स्टाफ में ओकर से मतलब लिखित में बोला पढ़ के सुना थे। अगर आप सब शांत रहो तब आप सब लोग समझ कि का फैसला का निर्णय हो, ठीक है? तो सब कोई पहले शांत रहो, ओकर बाद बोलो, जब पूरा वाचन करिए ओकर बाद बोलो भारत माता की। आज ग्राम पिंडावानी में अवैध शराब बिक्री के संबंध में चर्चा हुआ। शांत रहो भैया, शांत रहो। पिंडावानी में शराब दुकान खुलने पर समस्त ग्रामीण जनों का विरोध हुआ, जिस पर सभी ग्राम के पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों के सहमति बनी। मतलब गांव में आज से शराब जो खुलने वाली से उसका विरोध में आप सब वहाँ दस्तखत करूँ। तीसरा चीज, गांव में अवैध शराब बिक्री होने पर श्री संतोष देवांगन को पूरी तरह से शराब बेचने पर मना करवाया गया और आज से अवैध शराब बिक्री नहीं करने पर संतोष देवांगन द्वारा हम सबको सहमति दिया गया। आप में सब तैयार हो? इनमें दस्तखत करना है आप मतलब। तीसरा चीज है आवाज उठे है ओला लाए बरगेरी से तो दुकान देखिए नहीं ये मिली जाओ करके नहीं आए हो तब कैसे करना है? वही कार्यक्रम या किसी भी जगह शराब पीकर लड़ाई झगड़ा हुड़दंग करने पर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है।